सवेरे सवेरे ना मेरी वालदा, आपको पता है देहातों में सामने भैंसें रखी होती थी, तो अम्मा जी यानी वो सवेरे उठ के दूध रिड़क के और फिर वो जब मुसल्ला बिछाती थी, तब मैं समझता था कि ये तकल्लुफात हैं, क्योंकि जब बंदा पढ़ देता है ना फिर उसे गुंजाइशों का भी पता चल जाता है। मैं समझता था ये तकल्लुफात हैं कि वो पहले कपड़ा बिछाती, मुसल्ला बिछाती, फिर प्याले में पानी ला के पास रखती, फिर वो जनाब उस पर पढ़ना शुरू करती, फिर वो रेल, और फिर रेल के ये जो हाफिज होते हैं ना हमारे, ये फिर ज़्यादा नहीं चूमते कुरान पाक को, इनके पास होता है ना हर वक्त, लेकिन वो पुराने बंदे वो शनील का गुलाफ, फिर उसे खोलना, फिर उसे चूमना, फिर सीने से लगाना, ये सारी चीज़ें उनके पेश नज़र रहती। अम्मा जी ना वो नमाज पढ़ के कुरान पाक के कोई दो एक रुकू पढ़ के फिर आवाज़ देती, वो तुसी अजे भी सुते हो, मैं दुध भी रिड़क लिया, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी पढ़ लिया, उठ जाओ ना, अब तो टाइम थोड़ा रह गया नमाज का। ये आप यकीन करें, मेरे से बुजुर्ग नाराज ना हो जाएं, लेकिन बच्चों को नमाज की तकरीर ना सुनाओ कि पुत्र नमाज पढ़नी चाहिए ना, तकरीर ना सुनाओ। तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती, घर में अमल चलता है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ो, बच्चों के सामने कुरान पाक पढ़ो, अपनी औलाद को आदी करो किताब व सुन्नत का। सारा दिन गप्पे, सारा दिन बातें, घर में भी तबसरे, टेलीफोन पे गपशप, इसने तो नफ्सियाती कमजोरी पैदा कर दी है कौम। अपने घर के अंदर चलन पैदा करें कुरान पाक, कुरान पाक से प्यार हो। वो एक दफा ना ये जिला शेखुपुरा के किसी गांव में एक आड़ती था, ये मंडी में आड़त, वो पुरानी बात है पाकिस्तान बनने से पहले की। वो सादा सा बंदा था, दाढ़ी रखी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो फौत हो गया, आड़त करता था, तो उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। ये तो कभी किसी पीर की कब्र चौंदी तो फिर कोई मुंडिया ने बटत करनी सी पीरां दियां ने, फिर तो कमाल हो जाना था। अल्लाह खैर फरमाए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर कोई कहानी, कोई करामत इधर उधर से जोड़ जाड़ के भी लोग बना लेते हैं, लेकिन वो सादा आदमी था, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर पड़ गया, लोग जमा हो गए। बंदे ना आहिस्ता आहिस्ता वो इद्दत ख़त्म हुई तो उसकी खातून से कहने लगे कि मसलन अंगूठा छाप बंदा था, साइन भी नहीं करने आते, कब्र से खुशबू, आखिर कोई तो अमल होगा। कहने लगी उसे ना कुरान पाक से बड़ा प्यार था, पढ़ा हुआ नहीं था, तो हर रोज वुजू करके ना दिन में 2 वक्त कुरान पाक खोलता और फिर उस पे लाइनों पे उंगलियां रख रख के चलाता, रो के कहता मालका गलती हो गई है, मैनू पढ़ना चाहिए सी। अल्लाह तू जो भी आखे है साची आखे है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, मालिक तू बड़ा करीम है, तू मेरे वास्ते खैर दियां गल्लां की। कहते वो कुरान पाक से बड़ा प्यार करता था, बीमारी, तंदुरुस्ती, सफर, हजर, कुरान से बड़ा प्यार किया। लोग समझ गए यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं बाज़ जगहों पे मुझे ज़िंदगी में ऐसे भी तजर्बात हुए कि यार ये अल्लाह की किताब है। मैं जहाज़ में बैठा था तो मोबाइल पे मैंने कुरान शरीफ खोल लिया, मैंने कहा चलो इतनी देर की फ़्लाइट है, कुछ पढ़ते हैं। तो एक मेरे दिल में बदगुमानी आई, कभी कभी पगड़ी दाली वाला बंदा मेरी तरह, अल्लाह माफ़ करे, समझ लेता है ना नेक भी मैं ही हूँ, ये भी कभी कभी बदगुमानी आ जाती है। तो मैं वो तिलावत कर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार देखो सारे लोग कानों में टूटियाँ लगाई हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए था। तो एक नौजवान, उसने ना बाल पीछे यहाँ रबड़ डाली हुई, औरतों की तरह, पैंट शर्ट बड़ी दाढ़ी और बड़ा जदीद फैशन का उसका स्टाइल। तो मेरे साथ जो सीटें थी उन पे वो बैठ गया और फिर उसने फाइलों के अंदर से सूरत यासीन निकाल ली, और जब उसको मैंने तिलावत करते देखा ना तो मैंने दिल ही दिल में माफ़ी भी मांगी अल्लाह से। और मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि ये अल्लाह का कुरान है, मौलवी, वो कारी साहब, हाफिज साहब, वो फलां साहब, अपने जैसे लोगों से, नेक लोगों की बात नहीं कर रहा। वो तू ना पढ़े तो तू क्या समझता है, कोई पढ़ता ही नहीं। ये तो अल्लाह का कुरान है, ये पढ़ा जाता था, पढ़ा जाता है और कयामत के बाद भी पढ़ा जाता रहेगा। पता नहीं अल्लाह ने, यानी अगर मैं और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मोहताज नहीं, किस किस से रब पढ़वा रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, किस किस तरह लोग पढ़ रहे हैं। तो कुरान पाक से मोहब्बत करें,
آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2 2 4 4 آیتیں. چلو میں کدوں آکے ہاتھ کھڑے کرو یا قسم چکو تسی نیت بھی نہیں پہ کر دے. تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا 2 3 دن میرے کہنے پہ پڑھیں آپ, 2 3 دن صرف, لمبا نہیں. میرا یہ تجربہ ہے, جو بندہ صبح صرف 2 دن الارم سے اٹھے نا نماز کے لیے فجر میں, تیسرے دن خود بخود آنکھ کھل جاتی. اللہ نے نا یہ دماغ کا کمپیوٹر اس طرح کا بنایا ہے کہ نیند بھی اس میں فٹ ہوتی ہے کہ اتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے. اگر آپ فٹ کر لیں گے نا کہ میں نے نماز میں اٹھنا ہے پھر تلاوت کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلا کرے گی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا اکرم صاحب کے بیٹے نے قرآن مجید مکمل کر لیا. 2 دعائیں آپ نے اس کے لیے کرنی ہے, پھر ہم ان کی دستار کرتے ہیں. صحیح کرنی ہے, میں نے بھی دل سے کرنی ہے, آپ نے بھی دل سے. ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق دے, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر عالم بننے کی بھی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. اگر آج کا بیان آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.